तुलुए दीन जब हुआ, करीब वक्त शाम था। तुलुए दीन जब हुआ, करीब वक्त शाम था। जो कर गए हुसैन वो अजीब कितना काम था। ख्वाहिश थी कि मरहूम नाना जान का लिखा हुआ कलाम मजलिस आज़ा का हिस्सा बने ताकि उनके लिए तोशा आखिरत बने। तुलुए दीन जब हुआ, करीब वक्त शाम था। जो कर गए हुसैन वो अजीब कितना काम था। और हुई है जब भी दहर में काजिम फ़तह उसूल की, उस सरगुज़श्त पर लिखा हुसैनियत का नाम था। हमारी गुफ्तगू इस मौजू पर आगे बढ़ रही है कि मारिफत इमाम की ज़रूरत हमें क्यों है। और यहाँ तक शायद हम आगे जा कर के पहुँचेंगे। मुकद्दमाती कुछ गुफ्तगू शुरू की गई और बात यहाँ तक पहुँची। शुरू यहाँ से हुई हमारी गुफ्तगू कि हमारी खिलकत का हदफ है, बेमकसद नहीं भेजा गया। और फिर हमें मालूम हुआ हदीस कुदसी के ज़रिए से कि वो हदफ खिलकत परवरदिगार की मारिफत का हुसूल है। और जहाँ इबादत को करार दिया गया हमारी तख्लीक का हदफ, तो अहदाफ हमें मालूम है कि कुछ इब्तिदाई होते हैं, कुछ तकमीली तर अहदाफ होते हैं। तो आपस में इन बातों का तज़ाद नहीं है। ये मारिफत इबादत को तक़वियत पहुँचाती है, इबादत मारिफत में इजाफ़े के लिए मुकद्दमा बन जाती है। और ये दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए इंसान को इस जादा बशरियत और जादा मारिफत पे आगे लेकर के बढ़ते हैं। और इंसान अपने उस हदफ खिलकत की तरफ जितना करीब होता चला जाता है, उतनी उसकी ज़िंदगी बामकसद ज़िंदगी होती चली जाती है। और जितना इससे हटता चला जाता है, जिस तरह से कल अर्ज़ हुआ कि उतना वो बेराहे की तरफ बढ़ता है। अब जितने उसके आमाल में क्वांटिटी बढ़ेगी, जितनी उसकी स्पीड और सुरअत बढ़ेगी, तो रिवायत ने हमें कल बता दिया था कि उसकी उस जादा असली से दूरी का जो ज़ाविया है उसमें इजाफ़ा होता चला जाएगा, गुमराही की तरफ वो ज़्यादा दूर निकलता चला जाएगा। लेकिन अगर इस हदफ खिलकत के हुसूल के लिए जो जो लम्हे उसने गुजार लिए, ये लम्हे उसके काम आएंगे, यही कीमती लम्हात हैं और यही आगे पेश करने के काबिल हो सकता है रहमत परवरदिगार के साए में। इस तरीके से हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ रही थी। जब मारिफत की बात आती है तो रिवायात के अंदर हमें एक जुमला मिलता है कि अल मारिफतो नूरुल क़ल्ब, कि ये मारिफत क़ल्ब का नूर है। आप बेहतर जानते हैं, बहुत सी बातें ऐसी अर्ज़ होंगी कि आपके शायद मुताबिक ना हो, आप जानते हैं, ख़ुद आप उस्ताद हैं इन बातों के, पढ़ा चुके हैं, ख़िताब कर चुके हैं। लेकिन चूँकि महफूज हो रहा है ये, मुमकिन है ऐसे अफराद सुने जिनके लिए ज़रूरी हों कुछ बातों की वजाहतें, इसलिए अर्ज़ खिदमत है कि जब कल्ब की बात होती है तो ये धड़कने वाला दिल मुराद नहीं होता, ये मादी दिल मुराद नहीं होता। उसकी हकीकत है बिल्कुल सादा उन लोगों के लिए कि जो बाद में अगर इस रिकॉर्डेड गुफ्तगू को सुने तो हमारी रूह, हमारा नफ्स, हमारी जो अंदर की हकीकत है, हमारी समझने की मुख्तलिफ़ हिस्से परवरदिगार ने हमें सलाहियतें अता की हैं, उनमें से एक कल्ब है। मुराद ये धड़कने वाला दिल नहीं है, अगरचे उसकी तासीर इसके ऊपर है और ये उसी की वजह से धड़क रहा है। बस ये मारिफत रिवायत में बयान किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नूरुल क़ल्ब, इस कल्ब का, हमारे नफ्स का, हमारी ज़ात का, हमारे वजूद का और हमारी हकीकत का नूर है। जिस तरह से ये मादी दुनिया नूर के बग़ैर हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते, इन बिजलियों के बग़ैर, इस नूर के बग़ैर, इन चिरागों के बग़ैर नामुमकिन हो जाएगा ज़िंदगी गुजारना, खुसूसन आजकल के ज़माने में। मुमकिन है कि आवाज़ भी ठीक तरह से आप तक ना पहुँचती अगर ये नूर ना होता।
तो जिस तरह से हमारी ये मादी ज़िंदगी इस मादी नूर की मोहताज है, हमारी मानवी ज़िंदगी और हमारी हयात हकीकी और हयात तय्यबा और ये ज़िंदगी के जब अगली उस हकीकत के साथ जुड़ती है तो हमें कदम कदम पर उस हकीकी नूर की ज़रूरत होती है कि जिसके ज़रिए से हम राह को बेराहे से तशख़ीस भी दे सकते हैं और अपनी इबादतों को बावज़न इबादत बना सकते हैं। वो है नूर मारिफत। अल-मारिफतो नूरुल क़ल्ब, मारिफत हमारे क़ल्ब का नूर है। और फिर एक और रिवायत में है, अभी एक बात कल रह गई थी गुफ्तगू में, आखिरी एक नुक्ता था जो ज़रूरी था इस मारिफत के बाब में कि अर्ज़ कर दिया जाए। इरशाद होता है कि ला तशबउ फ़युज़हबु नूरुल मारिफते मिन कुलूबिकुम या अन कुलूबिकुम, कि इतना पेट भर कर खाना मत खाओ कि ये मारिफत का नूर तुम्हारे कल्ब से निकल जाए, बल्कि दकीक तर खामोश हो जाए, बुझ जाए तुम्हारे दिलों के अंदर। खाना एक मादी अम्र है और नूर मारिफत एक मानवी और एक रूहानी हकीकत का नाम है। बस यहाँ से हमें मादियात और मानवियात जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। ये कायनात परवरदिगार ने जो बनाई है, इस कायनात के अंदर परवरदिगार ने इसको ऐसा नज़्म अता किया है कि दुनिया वाले जितना भी नज़्म ईजाद कर लें, मुख्तलिफ़ चीज़ें बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकते हैं वो ये है कि मादियात को मादियात के साथ जोड़कर कोई निज़ाम बना सकते हैं, कोई नज़्म बना सकते हैं, और वो भी बहुत नाक़िस। लेकिन खालिक कायनात ने, खालिक मादियात और मानवियात ने इस कायनात का नज़्म इस तरीके से बनाया है कि मादियात को मानवियात के साथ जोड़ दिया, मानवियात को मादियात के साथ जोड़ दिया। और कसरत से हमें रिवायात मिलती हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ये होगा, अगर ऐसा करोगे तो वो होगा। और मादी कामों के लिंक्स मानवी कामों के साथ जोड़े परवरदिगार ने। ये वो हकीकतें हैं कि जिनको जानने और समझने का काम मुझ जैसे नालायकों के बस का काम नहीं है, लेकिन फिर भी औलियाए इलाही, मासूम हस्तियां तो मासूम, उनके शागिर्दान और उनके मकतब में परवान चढ़ी हुई हस्तियां ऐसी हैं कि जो इन सब चीज़ों को देख भी सकती हैं, समझ भी सकती हैं अपनी सलाहियतों के मुताबिक, और वो बताते हैं कि ये लिंक्स मौजूद हैं। इंसान जब सोया हुआ होता है, अब जितनी भी सलाहियतें रखता हो, अच्छा बोलने वाला हो लेकिन सोया हुआ है, बोल नहीं पा रहा, अच्छी निगाह रखता है लेकिन चीज़ों को नहीं बसीरत के साथ देख पा रहा चूँकि सो रहा है, कुछ नहीं कर सकता जब तक कि ये सोया हुआ है। कोई सलाहियत इसकी निखर कर सामने नहीं आ सकती जब तक कि ये सोया हुआ है। लेकिन यही इंसान जब बेदार होता है, जब इसकी आंखें खुलती हैं, जब देखता है इस कायनात को, तो फिर वो कर सकता है और वो करके दिखा देता है कि जो सोई हुई कैफियत में नहीं कर सकता था, मुमकिन नहीं था इसके लिए। और यहीं से फिर मौलाए कायनात की आवाज़ आती है कि अन्नासु नियामुन इज़ा मातुन तबहू, कि ये लोग इस दुनिया के अंदर सो रहे हैं, जब मरेंगे तो बेदार होंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं आप यकीनन। बस ये जो हम देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम देख रहे हैं, हम सो रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। और जब इस दुनिया से जाएंगे और आंखें बंद होंगी तो बसीरत की आंखें खुलेंगी और देखना शुरू करेंगे। जो शुरू में अर्ज़ किया था कि ये इंसान वो है कि जिसकी सलाहियतें दुनिया सिजनुल मोमिन, कि दुनिया कैद खाना है मोमिन का, कैद खाने में सलाहियतें महदूद हो जाती हैं।
जाएगा तो आज़ाद होगा, और फिर वो कुछ करके दिखा सकता है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। आज भी शुहदाए इस्लाम के वाक़यात और जो वो यहाँ से ज़ाहिरी तौर पर ये जो हमारे और उनके सिलसिले और ताल्लुकात थे मुनक़ते होने के बाद भी जिस तरीके से पुश्ते पर्दा में होते हुए निज़ामात को आगे बढ़ा रहे हैं, यकीनन लम्स किया होगा। अब ये बात आ गई तो मैं दो अपने खातिरात अर्ज़ कर देता हूँ यहाँ ब्रैकेट के अंदर। पाकिस्तान के अंदर कई साल पुरानी बात कि एक ऐसी मुश्किल पेश आई कि जो हल होती दिखाई नहीं दे रही थी। रहमत इलाही की उम्मीद थी लेकिन असबाब का इल्म नहीं था, किस दर पे दस्तक दी जाए। दुनिया वालों के दर पे दस्तक देना मकतबे अहले बैत के चाहने वालों को ज़ेब नहीं देता। तो एक शहीद का मज़ार था हमारे से कुछ फासले पर, तो एक दुआ मांगी, एक तवस्सुल की एक कैफियत। तो वो काम कि जो नामुमकिनात के करीब ज़ाहिरी असबाब के मुताबिक पहुंचता दिखाई दे रहा था, उसी शाम को एक टेलीफ़ोन आता है और कहा जाता है कि आपका फ़लाँ काम हो गया है। और दूसरी बार यहाँ पर शहीद मेहदी ज़ैनुद्दीन के मरकज़ पर जब जाकर बैठे और अर्ज़ की कि ये काम फिर दोबारा अपनी वो मादी असबाब के मुताबिक नामुमकिनात की दहलीज़ पर जाकर पहुंचता दिखाई दे रहा है, और अगर ये ना हुआ तो बहुत से तबलीगी बरनामे ऐसे थे कि जो ना हो पाते, सिर्फ ज़ाती नहीं, बहुत से इज्तिमाई मामलात और काम रुक जाते अगर वो काम ना होता। तसव्वुर करेंगे आप कि अभी उस पाकीज़ा हस्ती की कब्र से जुदा नहीं हुआ इंसान, वहीं पर बेल बजती है और बताया जाता है कि आपका फ़लाँ काम हो गया है। अजीज़ों, ये ज़िंदगी की अलामतें और निशानियां हैं। बात चल रही थी कि इंसान जब यहाँ से जाता है तो बेदार होता है, जब यहाँ से जाता है तो बहुत कुछ वो कर सकता है। जैसे ये दो मिसालें अर्ज़ की कि यहाँ रहते हुए नहीं कर पाता था, बस मादियात का मानवियात से राब्ता है, और हम उस इंसान को उस नज़र से देखते हैं जो पहली गुफ्तगू थी पहले दिन की, कि जिसका इख्तिताम आगोश कब्र पर नहीं है बल्कि वहाँ से उसकी इंसानियत की इब्तिदा है। बस ये नज़्म दकीके कायनात है जो आज की गुफ्तगू थी, कि जिसमें परवरदिगार ने समेट दिया, पिरो दिया इन सारे मोतियों को और इस पूरी कायनात को एक ऐसे निज़ाम में करार दिया कि जिस निज़ाम से तखल्लुफ़ मुमकिन नहीं है। और फिर परवरदिगार का इरशाद होता है कि अबल्लाहु अन यजरियल उमूरा इल्ला बिअस्बाबिहा, कि परवरदिगार को ये पसंद नहीं है, परवरदिगार ने इस चीज़ से इनकार कर दिया, हो नहीं सकता, उसकी सुन्नत में ये नहीं हो सकता कि उमूर और काम अपने असबाब से हट कर किसी और तरीके से होना शुरू हो जाए। बस ये पूरी कायनात निज़ाम सबब व मुसब्बब है, निज़ाम इल्लत व मालूल है। अब कोई अगर ये पूछे कि फिर मोजज़ा क्या है, तो तफसीली बहस उलमा ने बयान किया और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपसे पढ़ी हुई बातें दोबारा आपको सुना रहा हूँ कि उनमें भी दकीक निज़ाम इलाही और इलल व असबाब का सिस्टम कार फरमा है। फ़कत ये है कि इंसान की दस्तरस नहीं है उन असबाब तक कि जिनसे मुअजिज़ा रूनुमा होता है, वरना वो भी खाली अज़ असबाब नहीं है। तो कल की बात जो नुक्ता रह गया था, बस वो यहाँ अर्ज़ करके आज की गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुँचाते हैं। परवरदिगार का इरशाद होता है कि अफ़रअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, इसी आया मुबारका पर कल हमारी गुफ्तगू थी। क्या तुमने उस शख्स को देखा है कि जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया? और तफसील से अर्ज़ हो चुका कि ख्वाहिश को किस तरह से माबूद बनाया जाता है। वही परवरदिगार कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा चुका था कि शाहिदल्लाहु, आया शहादत मशहूर आयत है,
शाहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्म काइमम बिल क़िस्त। यहां पर भी अपने लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो इलाह का लफ्ज है, ला इलाहा इल्लाहु, यानी इलाह जो तर्जुमा आप कर लें, सादा लफ्जों में कह लें, माबूद कह लें, खुदा कह लें, कुछ कह लें, तर्जुमे से बहस नहीं है, लफ्ज से बहस है कि लफ्ज इलाह जो परवरदिगार के साथ ज़ेब देता है, और परवरदिगार ने खुद अपने इलाह होने पर गवाही दी है, मलाइका ने गवाही दी है, उलुल इल्म ने गवाही दी है। ये कैसी गवाहियाँ होंगी, ये खुदा जान सकता है या गवाहियाँ देने वाले जान सकते हैं। हम उस मानवी फ़िज़ाओं की कैफियत से आगाह नहीं हैं, लेकिन इलाह का लफ्ज़ परवरदिगार ने अपने लिए इस्तेमाल किया, और वही इलाह का लफ्ज़ नहीं बदले, वही इलाह का लफ्ज़ अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, कि क्या तुमने उस शख्स को देखा है कि जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना इलाह बना लिया है, अपना माबूद बना लिया है, अपना खुदा बना लिया है। ज़िक्र अली पर जिनकी समझ में नहीं आता, ज़िक्र अली को न समझकर ज़िक्र अली पर शिर्क के फतवे लगाने वाले आएं और इन मौज़ूआत को हल करें। ख्वाहिश को माबूद बनाने की बात हो रही है। अगर परवरदिगार ये फरमा दे कि तुम्हें फलां काम करना है और इंसान उसके मुकाबले में अपनी मर्जी करे, तो यही तो परवरदिगार समझा रहा है कि तुम अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश और अपनी चाहत को उस लेवल पर लेकर के आ गए हो कि परवरदिगार की जगह दे दी है तुमने अपनी ख्वाहिश को। मेरी बात को मानने की बजाय अपनी ख्वाहिश के पीछे चले हो, इसलिए लफ्ज़ इलाह इस्तेमाल करके परवरदिगार ने इस मसले की संगीनी और इस मसले की शिद्दत को बयान किया। जगह बदल दी, खुदा को हटा के ख्वाहिश को लेकर के आ गए। और ये इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि बाकी शरई अहकाम तो अपनी जगह, लोग जसारतों की उन इंतहाओं को जा पहुंचे थे कि फिर हुसैन इब्न अली के सामने भी आते हैं, अली मुर्तज़ा के सामने भी आते हैं, हसन इब्न अली के सामने भी आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते हैं। तारीख आप खुद देखिएगा, अफराद बयान करना मकसूद नहीं है कि किसने क्या किया। मुनाफिकून के बारे में जो आयते हैं वो फिर किसके बारे में थे ना, कुछ अफराद तो कम से कम, कि जो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं मानते थे। आज के ज़माने में मासियत और है, अल्लाह के रसूल के सामने खड़े हो के उनकी बात न मानने के लिए गुमराही का PhD होना ज़रूरी है। गुमराही के मुतखस्सिस, जिसको फ़ारसी में हम और आप कहते हैं, PhD थे कुछ लोग। क्यों? ख्वाहिशों को इलाह बनाया, उनकी नहीं मानी, अपने दिल की बात मानी, और फिर लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई, आज तक सज़ा मिल रही है। लेकिन बात ख़त्म कर रहा हूँ, एक वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। जिस तरह से फरमाया गया है ना कि मुखातब शनासी ज़रूरी है। इल्म बलागत के अंदर जब हम पढ़ते हैं कि जो जैसा माहौल होता है उस तरीके से गुफ्तगू करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो जब असातिज़ा बैठे हों, शागिर्द को सामने मिंबर पे बिठा दिया जाए तो फिर अंदाज़ भी सबक सुनाने वाला हो जाता है ना चाहते हुए भी, और कुछ बलागत के उसूलों की पाबंदी भी ज़रूरी होती है, कुछ फ़िज़ा को भी देखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए अगर अंदाज़ बदला हुआ दिखाई दे तो माज़रत चाहता हूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। बस बात मैं पिछली मुकम्मल कर लूँ, फिर वाक़या अर्ज़ करता हूँ कि परवरदिगार ने इस कायनात का निज़ाम ऐसा बनाया है। अगर ये नुक्ता रह गया तो फिर नतीजा नहीं, अभी की गुफ्तगू सारी मुकद्दमा थी इस नुक्ते के लिए कि आपस में एक दकीक नज़्म है इस कायनात के अंदर।
आया मुबारका में इरशाद फरमाया कि अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या तुमने उस शख्स को देखा है कि जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया है। और फिर फ़अज़ल्लहुल्लाहु अला इल्मिन, परवरदिगार ने जानते हुए और आगाही के साथ उसको गुमराही में छोड़ दिया। ये नहीं है कि परवरदिगार ने गुमराह कर दिया, परवरदिगार ने गुमराही में छोड़ दिया उसको। उसकी आंखों पर पर्दे डाल दिए, उससे पहले उसके कानों और दिलों पर, उन लोगों के दिलों पर, कानों पर मोहरें लगा दी परवरदिगार ने। समझते नहीं है, आवाज़ हक नहीं पहुंचती है। कल मिसालों के साथ ये सारी बात हो चुकी। अब क्या परवरदिगार अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, मोहर है परवरदिगार के पास कि अगर कोई अपनी ख्वाहिश के पीछे चलेगा तो फौरन मोहर लगा दी। पर्दा लिए हुए है कि कोई अपनी ख्वाहिश के पीछे चला तो उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया जाए, या नहीं मामला कुछ और है। तो ये जो सारी मिसालें अर्ज की, नज़्म दकीक के कायनात परवरदिगार ने इस अंदाज से बनाया है कि जो भी गुमराही पे चलता चला जाएगा अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलने की वजह से, परवरदिगार भी उसको गुमराही में छोड़ देगा। से क्या मुराद है कि फिर वो हिदायत नहीं पा सकता और अब खुद से उसकी आंखों पर पर्दे पड़ते चले जाएंगे। खुद ब खुद ये कायनात का निज़ाम ऐसा परवरदिगार ने बना दिया है कि जैसा करोगे वो तकवीनी नताइज सामने आएंगे। अभी मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, तो आप एक कोई कीमती फ़ाइल आपके पास हो सेव, और उस पर उसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा दें और कहीं परवरदिगारा दुआ मांगते हैं कि ये डिलीट ना हो, तो आप और हम अगर पास खड़े हुए ये मंजर देख रहे हो तो उसको शाबाश देंगे, ये कहेंगे बेवकूफ़ इंसान है, दुआ की हकीकत को नहीं जानता, खुद डिलीट का बटन दबा रहा है और कहता है कि खुदाया ये फ़ाइल डिलीट ना हो। नहीं, जो करोगे तकवीनी नतीजा भुगतना पड़ेगा। अगर ख्वाहिश के पीछे चलोगे तो पर्दे पड़ेंगे, और फिर वही बातें कि फिर नौके नेज़ा से कुरान की तिलावत भी सुनाई नहीं देती जब कान बंद हो जाते हैं और समातें बंद हो जाती। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि गुमराही में इतना आगे निकल गए ये लोग, पर नतीजा वाज़े हो गया। एक दफ़ा फिर मैं खुलासा उसका अर्ज़ कर दूँ कि ऐसा निज़ाम बनाया है परवरदिगार ने कि ये सब मामलात खुद होते चले जाते हैं। मादी कुसूर करेंगे, जैसे खाना पेट भर के खाने की जब बात हुई शुरू में, पेट भर के खाओगे खाना तो ये नूरे मारिफत तुम्हारे दिलों में बुझ जाएगा। तो ये खुद ब खुद हो रहा है सब कुछ। और वरक पलटें तारीख के तो ऐसे मिल जाएंगे कि जब दस्तरखान पर बैठ जाते थे तो इर्द गिर्द वाले फिर पनाह मांगते थे परवरदिगार की कि ये शिकम है या जहन्नम। अफराद से बहस नहीं है, लेकिन थे, गुजरे हैं, तारीखों के अंदर लिखे हैं। अब जो इतना पेट भर कर खाना खाए कि वो बाहर निकलने लगे तो वो मारिफत की मीम तक से आगाह नहीं होता। और दूसरी तरफ वो हैं कि जो इस आलम में हैं कि दुनियावी ख्वाहिशें, दुनियावी चीज़ें, दुनियावी मालो असबाब समेटना तो दूर की बात, शिकम पर पत्थर बांध कर तबलीग इलाही का काम अंजाम दे रहे हैं। उनकी मारिफतों के बारे में हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कई दफ़ा असातिज़ा से सुना है कि जहाँ हमारी अक्लों की इंतहा होती है वहाँ उन हस्तियों की फजीलतों की इब्तिदा होती। बस वो लोग मारिफत से इतना बेबहरा हुए कि गुमराही में परवरदिगार ने छोड़ दिया। तूले तारीख के अंदर मिसालें जा बजा। और फिर वो गुमराही थी कि जो कभी करबला में हुसैन इब्न अली के सामने लेकर के आई और कभी बाकी आइम्मा के सामने लेकर के आई, और आज भी वो हुसैन वक्त के मुकाबले के लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं कि हमारे और आपके तसव्वुर से बालातर। 40-42 साल पहले जो 8 साला जंग मुसल्लत की गई वो परचम खुरासानी को सरनगू करने के लिए थी, और इसलिए थी कि ये परचम अपनी जगह पर कायम न हो,
लेकिन परचम खुरासानी तो उनके हाथ से निकल गया और बर्पा हो गया। अब दूसरा परचम रहता है ज़ुहूर से पहले, जिसको परचम यमानी कहते हैं। और अब आप और मैं आसानी से समझ सकते हैं कि इस वक्त उन्हीं लोगों का कि जिनका 8 साल तक रुख इधर रहा था, वो सब जुड़ गए हैं, मुत्तहिद हो गए हैं, एक हो गए हैं और परचम यमानी को सरनगू करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन अजीजों, इनको इतना मालूम नहीं है कि आले अली हर के दर उफ्ताद वर उफ्ताद, कि आले अली के सामने, अली वालों के सामने, आशिकान हैदर करार के सामने जब आएंगे तो नाबूदी के सिवा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ से देखिए कि हिंदू भी हो लेकिन मारिफत हुसैन इब्न अली रखता हो तो वो मारिफत दुनिया में भी उसके काम आएगी, क़यामत के वक्त भी उसके काम आएगी। ये मैं नहीं अर्ज कर, आयतुल्लाह बहजत के जुमले अपने अल्फाज में। मैं अपने पास से कहूं तो शायद छोटी बात हो और बात बड़ी हो, मुंह बहुत छोटा। फरमाते हैं कि तअज्जुब ना कीजिए, परवरदिगार ने इस्तेहकाक बयान किया है काफिरों के जहन्नमी होने का। वुकू पजीर होगा, कितना होगा उसके बारे में कोई हतमी बात नहीं है। इश्क हुसैन की जब बात आयतुल्लाह बहजत फरमाते हैं तो वहां ये बात फरमाते हैं कि मुमकिन है कि ये इश्क हुसैन, बल्कि मुमकिन क्या, यकीनन कम से कम भी जो फ़ायदा होगा गैर मुस्लिमों को इश्क हुसैन का, उनके अजाब में तखफीफ है। दो काफिर, आयतुल्लाह बहजत ने जो फरमाया, दो काफिर अगर सामने रखिए, एक मारिफत हुसैन इब्न अली न रखने वाला, विलायत की मारिफत न रखने वाला, और दूसरा मारिफत रखने वाला, फरमाते हैं क़यामत को बराबर नहीं होंगे, इसको तखफीफ मिलेगी, इसको फ़ायदा पहुंचेगा इस मारिफत का। और फिर यहाँ ये वाक़या हज़रत आयतुल्लाह बहजत ने बयान फरमाया जो मैं चाह रहा था कि अर्ज़ करूँ यहाँ पर। काश मुसलमानों को ये बात समझ में आ जाए कि चारा नहीं है इस दर पर आए बग़ैर, इनकी मोहब्बत के बग़ैर। और अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत अहले बैत में डूबे हुए हैं। हाथ खोलने और बांधने वालों की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। अक्सर डूबे हुए हैं। वो कम अय्याम अज़ा में, पुराने वक्तों की बात है, और हिंदुस्तान के रुपए की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। पूरा साल कमाता था, 1 लाख रुपया मखसूस कर देता था अज़ादारों के अंदर नियाज और तबर्रुक और सबील तकसीम करने के लिए। अपने मसलक और अपने मकतब और अपने दीन के एतबार से हिंदू था, मुसलमान नहीं था। घर का एक पोर्शन अलग मखसूस कर देता था और रकम मुसलमानों को दे दिया करता था कि ये रकम, ये घर जैसे चाहो इस्तेमाल करो, और यहाँ पर अज़ादारान सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम की दावत करो, उनको न्याज तकसीम करो, उनकी खिदमत की जाए इस पैसे से। हर साल की उसकी रूटीन थी। और फिर उसके जो अतराफ वाले थे उन्होंने मना करना शुरू किया। कहा कि आधा रख लिया करो, देना तो है तुमने, आधा दिया करो। 50,000 न्याज के लिए दे दिया करो और 50,000 रख लिया करो। सारा इतना पैसा क्यों दे देते हो? उस ज़माने में बहुत पैसा था, 1 लाख रुपया। तो वो नहीं मानता था इनकी बात। एक फैक्ट्री लगाई उसने। ये सारी बात हज़रत आयतुल्लाह बहजत की किताब के अंदर से पढ़ के बयान कर रहा हूँ। एक फैक्ट्री लगाई उसने, और जब उसका विज़िट करने के लिए वो गया, इफ्तिताह था या बाद में, वो दकीक अब मैं भूल रहा हूँ, तो एक बड़ी मशीन के अंदर उसके लिबास का कोई गोशा अटक गया और मशीन ने उसको जकड़ कर खींच लिया अपने अंदर। कभी कोई फैक्ट्रियों में गया हो, बड़ी बड़ी मशीनें, उनकी खाली आवाज़ से वो दरो दीवार कांप रहे होते हैं। उस मशीन ने खींच लिया उस पूरे शख्स को अपने अंदर, और इर्द गिर्द वाले लोग परेशान हो गए कि अब उसका गोश्त और चीथड़े और खून और हड्डियां निकलेंगी दूसरी तरफ से बाहर।
लेकिन अगले ही लम्हे देखकर हैरान हो गए कि पूरे का पूरा उसका वजूद मशीन ने उठाकर बाहर फेंक दिया। और वो शख्स कुछ ही लम्हों में जब संभला, हालत उसकी बेहतर हुई, तो उस वक्त उसने ऊंची आवाज में कहना शुरू कर दिया कि मैं अज़ादारी सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए पहले 1 लाख रुपया हर साल दिया करता था, आज से याद रख लो मैं 2 लाख रुपए दिया करूंगा। उन्होंने कहा कि हुआ क्या है तुम्हारे साथ? जो 50,000 पर लाना चाह रहे थे वो सुन रहे हैं कि 2 लाख दिया करूंगा। तो कहता है कि जब इस मशीन ने मुझे जकड़ा और अब मुझे कोई उम्मीद दिखाई न दे रही थी, तो एक हस्ती तशरीफ लाती हैं, एक ऐसी बाअज़मत शख्सियत, एक ऐसी नूरानी शख्सियत कि जिसने उस मशीन से मुझे लिया, बाहर निजात दी। मैंने अर्ज किया कि ऐ शख्स जिसने मुझे निजात दी है, आप हैं कौन? तो कहता है वो शख्स कहते हैं कि जिस हुसैन इब्ने अली के अज़ादारों पर तुम हर साल 1 लाख रुपए खर्च करते हो, मैं वो हुसैन इब्ने अली हूं, मैं वो हुसैन इब्ने अली हूं। एक हिंदू का अज्र भी न रखने वाला हुसैन किस तरह से अपने बचपन के दोस्तों को फरामोश कर सकता है? मुमकिन नहीं है। मारिफत हुसैन इब्ने अली इतनी थी कि बच्चे खेल रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्चे को बहुत प्यार करने लगे। जब पूछा गया कि इस एक बच्चे पर इतनी शफकत क्यों, तो फरमाया कि तुम देख नहीं रहे थे कि ये हुसैन इब्ने अली की मारिफत रखता है? हुसैन के कदमों के नीचे से खाक उठा उठाकर हबीब इब्ने मुजाहिर अपने बचपन में अपने सर में डाल रहा था। ये मारिफत हुसैन इब्ने अली थी कि जो बचपन से हुसैन के दोस्त और हुसैन के हबीब इब्ने मुजाहिर के रगो पे के अंदर मौजज़न थी। वो वाक़या बयान नहीं करता चूँकि मुस्तनद शायद न हो कि बचपन में जो हबीब के साथ हुआ और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या इनायत की, वो बयान नहीं करता। काफ़िला हुसैनी मंजिल ब मंजिल आगे बढ़ता चला जा रहा है। निजात का काफ़िला बशरियत को बचाने के लिए मंजिल ब मंजिल बढ़ता चला जा रहा है। परचम हाय निजात तकसीम किए जा रहे हैं। जब सब परचम तकसीम हो चुके तो एक परचम बाकी बचा था। कहा कि आका ये परचम भी किसी के सपुर्द कर दीजिए। तो कहा कि नहीं, आएगा अभी इस परचम के लेने वाला, अभी आएगा। काफिला करबला पहुंचा, लश्करों पर लश्कर, सरजमीन करबला थरथरा रही है लश्करों की गूंज से। बहन ज़ैनब अर्ज करती हैं कि भैया हुसैन, दुश्मन के लश्करों पर लश्कर आ रहे हैं, हमारा क्या कोई चाहने वाला बाकी नहीं बचा जो हमारी नुसरत को भी आए? कहा बहन ज़ैनब, आएगा हमारा भी नुसरत करने वाला। खत लिखा गया, मिनल हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब इलर रजुलिल फ़क़ीह हबीब इब्ने मुज़ाहिर, या दूसरे लफ्ज़ों में मिनल गरीब इलल हबीब। दक्कुल बाब हुआ। कूफा के हालात बड़े सख्त हैं अजीज़ों। आशिकाने हुसैन मुस्लिम की शहादत के बाद, हानी की शहादत के बाद एक अजीब कैफियत में गुजर रहे हैं। जब पूछा कि कौन, तो आवाज आई, अना बरीदुल हुसैन, मैं करबला से आया हूं, मैं कासिद हुसैन हूं। दरवाज़ा खोला, ख़त को जब देखा, ख़त लिखने वालों में हबीब भी थे, बुलाने वालों में हबीब भी थे। जब अपने आका का ख़त आया
तो उसको चूमा, माथे से लगाया, सीने से लगाया, ख़त को चाक किया, खोला तो उसमें जुमले लिखे हुए थे, ए हबीब, रसूलुल्लाह से मेरी निस्बत को तुमसे बेहतर कौन पहचानता है। ए हबीब, हम करबला में घिर चुके हैं, ए हबीब हमारी नुसरत के लिए आ जाओ। पलटा, अहलिया ने पूछा क्या हुआ, खत का बताया। पूछा कि फिर जा नहीं रहे हो। कहा कि मुझे तुम्हारा ख्याल आता है। बामारिफत खातून थी, कहती है ए हबीब, हम ये खाक फांक के जी लेंगे, लेकिन गवारा नहीं है कि हुसैन इब्ने अली की नुसरत के लिए तुम न जाओ। कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन था कि मैं नुसरत के लिए न जाता, मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। बस हबीब ने अपने ग़ुलाम को अपना घोड़ा देकर रवाना किया। कूफा के हालात ठीक नहीं थे। घोड़े को चराने के बहाने हबीब का ग़ुलाम घोड़े को कूफा से बाहर लेकर के जाता है, एक नखलिस्तान के अंदर इंतज़ार करता है, और हबीब आहिस्ता आहिस्ता कूफे की गलियों और बाज़ारों में टहलते हुए जा रहे हैं ताकि कोई मुतवज्जे ना हो कि हबीब शहर के अंदर किसी काम से जा रहे हैं या किसी और मकसद से जा रहे हैं। रास्ते में एक और सहाबी हुसैन, शायद मुस्लिम इब्ने औसजा, एक दुकान पर खड़े हैं, मेहंदी हिना ख़रीद रहे हैं। पूछा हबीब कहाँ जाते हो। हबीब ने आहिस्ता से अपना मकसद बताया। कहा हुसैन इब्ने अली करबला के अंदर आ चुके हैं। तो उस सहाबी हुसैन ने वो मेहंदी और वो हिना वहीं पर रख कर हबीब से कहा कि हबीब, अब ये दाढ़ी खून से खिजाब करेंगे। बस इसी लम्हे कुछ देर हो गई हबीब को वहां तक पहुंचने में। अजीजों, हुसैन की मारिफत किस किस को हासिल है, तसव्वुर करेंगे आप। बस चंद जुमले, जहमत तमाम। हबीब कहते हैं कि जब मैं उस नखलिस्तान के करीब पहुंचा, शहर कूफा से बाहर, तो मैंने क्या मंजर देखा कि मेरा घोड़ा टापों पर टापे मार रहा है, बेताबी कर रहा है, बेचैन है। हबीब कहते मैं थोड़ा सा आगे गया तो क्या देखा, एक मंजर देखा जिससे हबीब का दिल कांप उठा। गुलाम कह रहा था कि ए सवारी, ए घोड़े, अगर आका हबीब नहीं आते तो परेशान ना होना, मैं तुम्हारे ऊपर सवार होकर करबला चलूंगा हुसैन की नुसरत के लिए। हबीब का दिल हिल गया। कहता है आका हुसैन पर ऐसी गुर्बत कि अब गुलाम भी नुसरत के लिए आमादा दिखाई दे रहे हैं। चलने का इरादा किया। गुलाम ने कहा कि आका, कम से कम इस लम्हे मुझे तन्हा न छोड़कर जाइए। ये नुसरत हुसैन इब्ने अली का लम्हा है, ये मौत व हयात का लम्हा है, तारीख साज लम्हा है। कुछ को बुलाते हैं आते नहीं, और कुछ गुलाम हैं कि आका आने नहीं देता, गुलाम आने के लिए बेताब है। ले करके चले, एक सवारी दो सवार। कभी हबीब सवार होते हैं, गुलाम दौड़ता चला जाता है, कभी गुलाम को सवार करते हैं, हबीब दौड़ते चले जा रहे हैं करबला की तरफ। जब करबला के करीब पहुंचे, गर्द उठी, आशिकाने हुसैनी जमा हुए कि कहीं इस तरफ से कोई हमला तो नहीं करने वाला। गर्द छटी, देखा हबीब इब्ने मुजाहिर आ रहे हैं, हुसैन के बचपन के साथी आ रहे हैं। अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की। हबीब आए, हबीब ने आकर गिरिया करना शुरू किया कि हुसैन इब्ने अली पर इतनी गुर्बत का वक्त आ गया। मौला को खबर दी जाती है इसी कोहराम के अंदर, इसी अल्लाह अकबर की सदाओं के अंदर। जब जनाब फिज़ा खैमे के अंदर तशरीफ़ लाती हैं तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पूछती हैं, ए फ़िज़ा, ये अल्लाह अकबर की सदाएं कैसी हैं, ये शोर कैसा है? तो फ़िज़ा बताती हैं कि बीबी, इस वक्त हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब आए हैं। मक्तल के जुमले हैं। तारीख़ करबला के अंदर दूसरा सलाम न मिलेगा। तारीख़ करबला के अंदर फ़कत एक सलाम है जो जनाब ज़ैनब ने किसी के लिए कहा है। कहती हैं कि फ़िज़ा,
मेरा एक काम करो, मेरे गरीब नैनवा हुसैन इब्ने अली की नुसरत के लिए अपना सब कुछ छोड़कर आ जाने वाले बचपन के हुसैन के दोस्त हबीब को मुझ ज़ैनब का सलाम पहुंचा दो। अजीजो, नुसरत हुसैन के लिए जब कोई निकलता है ना, तो फिर वहां से सलाम आते हैं कि इंसान का तसव्वुर जहां नहीं होता। अजीजों, मालूम है कि हबीब की क्या कैफियत हुई? जब फिजा ने आकर सलाम पहुंचाया तो हबीब के आंसू नहीं थमते थे, गिरिया की आवाजें बुलंद हुई। खाके करबला को अपने सर पर डाला कि इतनी गुर्बत का लम्हा आ गया कि अब खैमों से सैदानियां मुझे सलाम कह रही हैं। शायद हुसैन इब्ने अली ने, ए हबीब, तुम्हें इसीलिए कूफे से बुला लिया था कि कल को रसन बस्ता ज़ैनब को कूफा के दरबारों और बाजारों में किस तरह तुम बर्दाश्त करते, जो सलाम ज़ैनब को बर्दाश्त न कर सके। अजीजों, सालारे लश्कर हुसैन बने मैसरा के बाएं तरफ का जो लश्कर था। आशूरा का दिन, एक और वाक़या यहां पर सुन लीजिए, वक्त बहुत ले लिया आपका। आशूरा की रात जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस मैदान कारज़ार का एक मुआयना करने, जायज़ा लेने के लिए जब अकेले निकलते हैं तो नाफ़े इब्ने हिलाल से रहा नहीं जाता, साथ साथ चल पड़ते हैं। वाक़या बाद में अर्ज़ करूँगा कि मक्तल में क्या हुआ और किसको देखा। उसके बाद खैमे की तरफ पलटते हैं, नाफ़े बाहर ठहर जाते हैं। नाफ़े एक आवाज़ सुनते हैं, बहन ज़ैनब कहती हैं, भैया हुसैन, क्या आपने अपने दोस्तों का, अपने साथियों का, अपने जानिसारों का इम्तिहान ले लिया? क्या मैदान कारज़ार में छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे? हक रखती हैं बीबी, अपने नाना के साथियों की बेवफाई देख चुकी, अपने बाबा अली की तन्हाई देख चुकी, अपने भाई हसन की तन्हाई देख चुकी, हक रखती हैं हुसैन इब्ने अली से ये सवाल करने का। नाफे जो ये सुन रहे थे हबीब के पास जाते हैं कि ए हबीब, चलो आकाज़ादी को अपनी वफाओं से आगाह करो। हबीब ने सब जानिसारों को लिया। बनी हाशिम के सरबराह हैं कमर बनी हाशिम, और बाकी जानिसारों को सरबराही कर रहे हैं हबीब इब्ने मुज़ाहिर। तमाम जानिसारों को लेकर तलवारें नियाम से बाहर निकाल कर खैमा ज़ैनबी के बाहर घुटने टेक कर हबीब और उसका पूरा लश्कर बैठ जाता है। और फिर वहां सदा बुलंद करते हैं कि ए आकाज़ादी, अगर मौला की इजाज़त की ज़रूरत न होती तो हम अभी जंग के लिए चले जाते। बीबी, ये तलवारें तब तक नियाम के अंदर न जाएंगी कि जब तक हम अपने खून से न गुजर जाएं। आशूरा का दिन, एक पर एक जानिसार को भेजते चले जा रहे हैं हबीब। शुजाअत का वो जौहर दिखा रहे हैं हबीब कि दुश्मन इस तरतीबे जंग से खौफजदा है। ज़ोहर का मरहला आया, नमाज इश्क हुसैनी का मरहला आया। हबीब से कहा कि ए हबीब, दुश्मन से कहो कि चंद लम्हों के लिए जंग रोक दे, हुसैन नमाज अदा करना चाहते हैं। जो जवाब सुना हबीब ने बर्दाश्त न कर सके, उसी जवाब का जवाब देते हुए हबीब की शहादत हो जाती है। हबीब से बर्दाश्त न हुआ वो जवाब, जंग करके शहीद हो गए इश्क़ हुसैन में। सुनेंगे क्या जवाब था उन बेमारिफत लोगों का। कहते हैं हुसैन नमाज क्यों पढ़ते हैं, हुसैन को नमाज की क्या जरूरत, क्या हुसैन की नमाज भी अल-अयाज़ु बिल्लाह कबूल होगी? अजीजों, तीरों, तलवारों और नेज़ों के जख्म फ़कत नहीं थे हुसैन इब्ने अली के बदन पर, हुसैन की रूह को छलनी किया था इन बेमारिफतों ने। मदीना या मक्का के अंदर इब्ने अब्बास और मौला हुसैन तशरीफ फरमाए मस्जिद के अंदर, एक बेमारिफत आता है, इब्ने अब्बास से एक सवाल करता है, मौला जवाब देते हैं तो पलट कर कहता है, मैंने इब्ने अब्बास से पूछा था, तुमसे ना पूछा था। रूह हुसैन को इन्होंने छलनी किया। ये करबला बहुत पहले से शुरू है। हुसैन की शहादत और हुसैन पर तीरों का चलना बहुत पुराना है। हबीब जवाब देते हुए शहीद हो जाते हैं। बस आखिरी जुमला सुन लीजिए, बात खत्म हो गई।
मौला हबीब के लाशे पर आते हैं, ए हबीब तूने हक अदा कर दिया, ए हबीब खुदा तुझे जज़ाए खैर अता करे, तू वो शख्स था जो हर रात में एक कुरान ख़त्म किया करता था। बस अजीज़ो, तारीख के अंदर एक जुमला लिखा है। जुमला ये है कि मौला हुसैन जब हबीब की शहादत होती है, जवानों पर जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन ये कैफियत नहीं हुई है। लेकिन तारीख ने, लिखने वाले ने लिखा कि जब हबीब की शहादत होती है तो बानल इनकिसार अला वजहिल हुसैन, तो हुसैन इब्ने अली के चेहरे पर शिकस्तगी के आसार नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। हुसैन टूट जाते हैं अंदर से जब हबीब शहीद होते हैं। और ये जुमला दो हस्तियों के बारे में है, एक हबीब की शहादत पर बानल इनकिसार अला वजहिल हुसैन, और दूसरा कमर बनी हाशिम की शहादत पर तारीख ने लिखा कि फबानल इनकिसार अला वजहिल हुसैन, हबीब जानिसारों का सरबराह है, कमर बनी हाशिम के जवानों के सरबराह हैं। इन दोनों की शहादत के बाद हुसैन अंदर से टूट गए। उस शिकस्तगी के आसार हुसैन के चेहरे पर नमूदार होते हैं, लेकिन तारीख ने हबीब की शहादत पर बस इतना लिखा कि हुसैन के चेहरे पर शिकस्तगी के आसार तो नमूदार हुए अजीजों, लेकिन हुसैन ने जबान से कोई इजहार न किया। लेकिन जब फुरात के किनारे से आवाज आती है, भाई हुसैन अदरिक अखाक या अखा अदरिक अखाक, उस वक्त आते हैं कमरे बनी हाशिम के लाशे पर जो गुफ्तगू होती है और पलट कर आते हैं। तारीख ने दोबारा वो जुमले लिखे, फबानल इनकिसारु अला वजहिल हुसैन, के हुसैन के चेहरे पर शिकस्तगी के आसार नमूदार हो रहे हैं। लेकिन अब हुसैन ने उस शिकस्तगी का इजहार अपने लफ्जों से करना शुरू किया, अला कद इनकसर ज़हरी।